कि मेरे पास पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है। 2008 में ना मेरे पास पैसा था, ना कोई सपोर्ट था। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, यही फंस जाती है गेम। मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया 750 रुपए मेरे पास था, वो भी मेरी अपलाइन ने मेरा फॉर्म भरा। 700 रुपए किराए के मकान में मैं रहता था, ना मेरे पास बाइक था, ना पैसा था, ना मैं यहाँ की भाषा जानता था, ना मैं यहाँ किसी को वैसे जानता था। मैं रानिया मेरी ससुराल है, मैं गुड़गांव का रहने वाला था। यहाँ मैं अपनी वाइफ के साथ ब्यूटी पार्लर के, उनके जो पार्लर था उसी के ऊपर काम करता था थोड़ा बहुत। इतनी बड़ी कंपनी आज कैसे बन गई? कई लोगों के मन में क्वेश्चन है, जरूर सुनना ध्यान से। वहम निकाल के जाना, यहां सच्चाई आपके सामने होगी। आपकी सफलता की जिम्मेदारी आपकी होगी और आपकी असफलता की जिम्मेदारी आपकी होगी। इस मीटिंग में बैठे हुए लोगों ने ये साबित कर दिया कि बगैर एजुकेशन के, बगैर पैसे के, बगैर किसी ट्रेनिंग के, बगैर किसी नॉलेज के, बगैर किसी बड़े परिवार में जन्म लिए बगैर भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। यहां पे एग्जाम्पल्स बैठे हुए हैं। 8 से 10 प्रोडक्ट थे। कितने? 8 से 10 प्रोडक्ट। 2 एम्प्लॉय थे, अंजू और मंजू, 2 मैडम है थी इस कंपनी में। छोटा सा ऑफिस था भारत नगर चौक से, जहां पे ये होटल है बहुत बड़ा सारा, पार्क प्लाजा। यहां से एक और चौक आता था, हीरो बेकरी चौक बोलते हैं उसको। वहां के ऊपर एक बिल्डिंग आज भी जिंदा है, वो काली सी। इसका फोटो लेकर आऊंगा मैं, है ना? तो लगा देना फिर। और वहां पे मीटिंग चल, लोग बाहर देखते थे कंपनी कहां के अंदर के अंदर, बाहर तो उजड़ा चमन है और लोग छोड़ के भाग जाते थे। ऐसे हालातों में हमने काम किया दोस्तों। नेक्स्ट, फिर मैंने अपना हाउ टू बिल्ड माई ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे आ गया कि 2 कंपनी के एम्प्लॉय, 10 प्रोडक्ट, छोटा सा ऑफिस, और मैं इसमें काम करूंगा जब कोई सफल लोग है ही नहीं सामने और लग रहा है कि कंपनी बंद हो जाएगी। ऐसे समय में मेरा जैसा व्यक्ति इस कंपनी से कमिट करता है कि मुझे अपनी लाइफ का 1 साल आपको देना है। अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो ठीक, नहीं तो नहीं। क्योंकि मैं समझ चुका था कि जितना बड़ा इसका प्लान है वो केवल 1 वर्ष का है, अगर कोई आदमी ध्यान से करे। और मैंने अपना आप 1 साल 365 दिन आईएमसी को दिए। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो पीछे मुड़ के नहीं देखते कभी कभी। समस्याओं पर उनका ध्यान नहीं होता, प्रॉब्लम उनके सामने बौनी हो जाती है, मकसद उनका बड़ा होता है। आज आप यहां पे आए हैं, बहुत सारे सपने लेकर आए यहां पर। कुछ लोग नए होंगे, कुछ पुराने होंगे, कुछ जुड़े हुए होंगे। कुछ लोगों का व्यापार नहीं चल रहा होगा, कुछ का चल रहा होगा। ये सारी समस्याएं हैं आपके जीवन में, मेरे भी हैं, मेरे भी थी आगे। फिर क्या किया मैंने? मेरी सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी और मैंने उसको डन किया। दुनिया में कोई व्यक्ति तुम्हें कामयाब नहीं कर सकता। एक तुम खुद हो जो स्वयं को कामयाब कर सकते हो। बाकी के लोग तो सपोर्ट करने आएंगे, हल्का मोटा आपको बता पाएंगे। सफलता आपको स्वयं को लिखनी पड़ेगी, उसकी मुसीबतें आपको झेलनी पड़ेगी। आप ही को लोगों को रास्ता दिखाना पड़ेगा कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें सफल बना दूंगा। जब आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किसी व्यक्ति को प्लान लगाते हो तो जाकर बोलते हो कि तुम मेरी कंपनी में ज्वाइन कर, तुम्हें 1 साल में मैं 2 लाख रुपए महीने तक पहुंचा दूंगा। ऐसी बात करते कि नहीं करते हम लोग? ये कितनी बड़ी बात है। एक व्यक्ति को आप उनके सपने दिखा रहे हो, एक व्यक्ति की जिंदगी को बदलने की आप बात कर रहे हो। और अगर आपका खुद का ही विजन क्लियर नहीं है, आपका खुद का ही वाई क्लियर नहीं है, आप खुद ही लोगों को खुद ही कंफ्यूज हैं, तो लोगों को रास्ता दिखा नहीं पाएंगे। और ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं, मीटिंग और सेमिनार में भी आते हैं, पर वो अपना कंफ्यूजन छोड़ नहीं पाते, वो अपना कंफ्यूजन तोड़ नहीं पाते, वो अपना वाई क्लियर करना नहीं चाहते। बहुत सारी बातें होंगी यहाँ पर, लेकिन फिर भी वो डाउट में जाएगा। और डाउट में रहकर इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हाँ या ना? हमारे ज्यादातर लोगों में वो कहावत बड़ी स्टीक बैठती है कि 3 दोस्त थे, चाय पी रहे थे, एक ने कप सीधा रखा, एक ने तिरछा रखा, एक ने उल्टा रख दिया। पूछा सीधे वाले से तो क्यों रखा कि और पीनी है चाय?
उल्टे वाले से पूछा कि उल्टा क्यों रखा है, कि नहीं पीनी। और तीसरे वाले से पूछा भैया तूने तिरछा क्यों रखा है, बोला जी आएगी तो पी लेंगे नहीं तो। और ये बात मानो या ना मानो मैं माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग वो तीसरी जो तिरछे वाले कप की कैटेगरी में सोचते हैं कि जी आएगा तो जान लगा देंगे और नहीं आएगा तो हमारा क्या ले जाएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट चेयरमैन बना मैं आईएमसी का। सोचिए रानिया में बैठा हुआ गली में कुत्ता भी भौंक के निकल जाता था, वो शर्मिला टैगोर के इतने बगल से फोटो खिंचवा रहे हैं। आप से बहुत सारे लोगों ने इसकी मूवियां देखी होंगी। एक आम इंसान इसके बगल में पहुंच गया। मैं बोला जी आप बड़े खूबसूरत हैं। बोले कि सक्सेसफुल लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं, वो बूढ़े कभी नहीं होते, क्योंकि देखने वाले की नजर ही चुंधिया जाती है। मेरे सारे बाल सफेद हैं, तुझे आज भी मैं खूबसूरत नजर आ रही हूं। ये होती है सक्सेसफुल की बात। क्योंकि कामयाब लोगों को जब आप देखते हो ना, आपकी आंखें वही देखना चाहते हैं जो आपके मन में उसकी प्रीति वो बनती है, उसकी शकल और सूरत से मतलब नहीं होता। पहला चेयरमैन बना मैं, क्या मैंने कहा कि 365 दिन मैंने दिए, तुम गधे को बाप सुबह को शाम और शाम को रात बोलोगे तो मैं वो ही बोलूंगा। एक साल बाद मैं कामयाब नहीं हुआ तो ना मुझे अपनी शक्ल दिखाना, मैं तो दिखाने लायक बचूंगा नहीं। क्योंकि मैं जानता था कि इस कंपनी में सक्सेसफुल होने के लिए, चेयरमैन बनने के लिए उस जमाने में 8 व्यक्तियों को सुपरस्टार बनाना था। तो मैंने सोचा कि मरे हुए को कांधा देने के लिए 4 मिल जाते हैं। मेरे को कितने चाहिए थे? 8। तो मैंने सोचा 8 में मिल ही जाएंगे और 4 महीने मैंने रख लिए बैकअप। सोचिए कि मैं 9वें महीने में बन गया। 9वें महीने में पहला चेयरमैन। ना मुझे उस दिन डर लगा, ना मैंने आज डरा और ना मैं कभी डरूंगा। तो ज्यादातर लोग डर कर जीवन जीते हैं। ये हो गया तो क्या होगा, घर वाले बोलेंगे बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्या कर रहे हो, मत छोड़ो जाओ। 10,000 तो आ रहा है ना घर में, जैसे तैसे रूखी सूखी। वो चाहता है काम करना, हमारे अपने ही उनका पैर खींच लेते। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो यहां पे हिस्ट्री क्रिएट करने वाले लीडर्स बैठे हुए। नेक्स्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव कार, ये बाहर खड़ी है 1 करोड़ की जैगुआर। मैंने 2017 से 5 साल पहले ले ली थी। सोचिए 5 ईयर, 1 करोड़ की जैगुआर। ये क्यों ली भाई? देखो जिसके पास 2008 में कुछ नहीं था, जिसके पास 2008 में एक चलने को बाइक नहीं था, वो अपने 7-8 साल की मेहनत से इस एरिया की सबसे महंगी कार तुलसी बेचने वाला व्यक्ति जैगुआर में चढ़ सकता है। मैंने रास्ता दिखाया कि देखिए दोस्तों, मैं कुछ नहीं था, आज मेरी कंपनी में क्या पोजीशन मेरी बन गई है। कितने लोगों के पास खड़े खड़े बताइए? सारे 10 लोग हैं, 70-60 लोग बैठे हुए हैं। 10 लोगों के पास अपनी कार है। अभी सब लोग अपनी, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, सब यहाँ पे 20-22 साल के ऊपर है, लगभग 35 साल के ऑन एवरेज एज बैठी हुई है। अभी भी अगर आप एक छोटी सी चीज, कार हमारा सपना नहीं, हमारी जरूरत है। कहीं भी गर्मी है, 50 का टेम्परेचर 48 चल रहा है, बाइक पे कहीं बच्चों के साथ जाना पड़े, मुसीबत बढ़ जाती है। खुद भी जाओ तो इतना रुमाल बांधकर ऐसा गर्मी में बेहाल हो जाता आदमी। लेकिन अगर आपके पास कार है तो उसका एसी बढ़ा लीजिए, टेम्परेचर आपके मुताबिक 16 या 18 या 24 रखना चाहें। ये कार नहीं है, अब तक नहीं आई। अच्छा, कितने से लोग हैं जो आईएमसी छोड़ दें तो मौजूदा काम में वो अगले 3 साल में कार ले लेंगे? आइए बिजनेस छोड़ दीजिए। कोई है ऐसी सूरत? इतनी महंगाई के इस जमाने में, जब सेल घट रही है, बिजनेसेस लॉस में है, जॉब्स जा रही है, महंगाई अपने चरम पर है, ऐसे समय में कोई व्यक्ति हो जो यहां पर बैठकर ये बताए कि मैं अगले 3 सालों में ये कार खरीद सकता हूं? नहीं ना। एक मौका दे रहा हूं मैं आपको, एक मौका है आज आपके पास, इस मौके का फायदा उठा सकते हो। ये मुनीश कुमार मनचंदा जब हम पहली बार देखे, कुर्ता पजामा पहन के आए और ये सा टीका, हमको पता है कुर्ता पजामा इसको दान में मिला होगा, एक छोटा सा स्कूटर। हम बोले अब शिक्षा से सलाह कटक आ गए, यही मिला तुमको?
ये करेगा काम। 6x3 की एक पतंग की छोटी सी दुकान, जय माता दी कहने वाला, रात को भजन गाने वाला, धंधे की बात कर रहे हैं उससे हम है? करोगे आप ऐसे व्यक्ति से? भाई जो रात को भजन गाता है, छोटी सी दुकान में रहता है, दान दक्षिणा पे जीवन चल रहा है। अब भाई जब ये प्रोग्राम्स होते हैं माता के जागरण, दान दक्षिणा देते हैं, वहां कोई गारंटी तो नहीं होती बैठने वाले को 100-200 देना ही पड़ेगा। वहां पे रखा होता है, अपनी मर्जी से, इच्छा से आदमी पैसा दे जाता है। यस चलो, ऐसा व्यक्ति को हम मिलते हैं, हम इसके अपलाइन को बोलते हैं, कोई ढंग का आदमी ला। और जो जिनको इन्होंने मिलवाया वो भी 70 के दशक के थे, 70 की एज पास करके थे, अंकल थे। सोचिए, रूबी बन गए, काम आने लगा, बड़का लीडर बन गया, बड़का, दिमाग ज्यादा खराब हो गया, प्रॉपर्टी दिखने लगी। एक दिन वो मौका से हमारे थे तो बोला सर ये मेरा ही साजे का ये करता हूं मैं, एक रिसोर्ट ले रखा था इन्होंने, और खाना वाना खाना हो तो मस्त आया करिए, डेली पार्टी होती है। मैं कहा इतनी दूर से खाना खाने कैसे आएंगे, हमको ही ऑफर कर रहे हैं। जब रोड पे आ गया, अकल ठिकाने आ गई, तब इनकी डाउन में लगा हुआ एक व्यक्ति इनसे मिलने जाता है, और जब उसकी जैगोर देखी तो इसके पचक्खे उठ गए कि जिस सूखे हुए पौधे को, जिसके पास चलने को साइकिल नहीं थी, जिसके पास चलने को साइकिल नहीं थी, जो पढ़ाई में स्कूल में इसलिए आगे नहीं बढ़ सका, उसके पास पैसे नहीं थे, ब्रह्म कुमार एक लड़का था पतला सा, उस व्यक्ति को कई सारी बीमारियां थी, उस व्यक्ति को जैगोर में देख रहा है तो अपनी गलती का एहसास हुआ और बैक रिटर्न आया, और वो जो पौधा था वो अब लाखों लोगों में कन्वर्ट हो गया था। वो एक पौधे ने करोड़ों रुपए की सेल करनी शुरू कर दी थी। उस पौधे को 5 साल इसने नहीं देखा, पानी नहीं दिया, पर वो पौधा सिस्टम की मदद से अब एक वृक्ष बन चुका था। और जैसे इन्होंने स्टार्ट किया, पहले महीने का चेक कितना आया? 1,87,000। दुनिया में कोई ऐसी मिसाल है कि 5 साल धंधे को बंद कर दो और फिर जब वापस आओ तो 2 लाख रुपए से शुरू करो। मैं समझ नहीं रहा हूं कि जब इतने बड़े लीडर्स, इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स आपके बीच में बैठे हुए जो खुद एक एग्जाम्पल हैं, तो फिर क्या आप तब इंतजार करेंगे? सर पे लाठी पड़ जाएगी महंगाई की, बेरोजगारी की। क्यों नहीं समझते आज हम? आज भटिंडा के मॉडल टाउन में 1 करोड़ से ज्यादा की कोठी, 1.5 करोड़ की, 1.5 करोड़ से ज्यादा की कोठी, जहां अमीर लोग रहते हैं, उसके बाहर कितनी कारें हैं इस समय आपके पास? अब तो एक है बड़ी गाड़ी की। कौन सी? MG हेक्टर। MG हेक्टर। और वो स्कूटर याद है आपको? वो धर्मशाला याद है, वो पुल के नीचे? ये दूसरी कार है सर, पहली एक रह चुका है, पहली ब्रीजा, अब MG हेक्टर। MG हेक्टर। और आगे वाली? मर्सिडी। कुछ समझ में आ रही है बाबू? हैं? देख लो इसको, गाजा बजाने वाला है। कैन यू बिलीव यार? सोचो तो सही मेरे दोस्त, सोचो तो सही। ये समझना पड़ेगा। एक सिंगापुर में काम करने वाला लड़का इंडिया में आता है, वहां जी नहीं लगता है, यहां पे आता है, यहां पे चेयरमैन बन जाता है, मंत्री जी। कितनी अच्छी इनकी पर्सनैलिटी है, गाड़ी सब है। हमारे बीच में हमारे खारिया से फ्रेंड बैठे हुए हैं, 50 एकड़ जमीन है खारिया में। आप समझते हैं खारिया की 50 एकड़, 1 एकड़ में कोठी है ऑलरेडी। एक मेडिकल स्टोर है जो 1-1.5 लाख रुपए इनकम देता, बड़ा, पूरा गांव में नंबर 1, संत मंत का बंदा है। जब मुझे मिला तो मैंने सोचा कि ये काम क्यों करेगा, लेकिन मैंने उनको ये पूछा कि सर आपकी अचीवमेंट बहुत है, कितने लोगों को आपने अमीर बताया? बस ये बता दो मुझे आप। यस। बोला 1 को भी नहीं बनाया। तो मैंने 1 लाख लोगों को अमीर बनाया। उसी दिन उसी बात से समझ कर आज हमारे बीच में विजेंद्र नैन जी का 2 तालियां बैठे हुए हैं, सिरसा से चलकर आए हैं। आज इनकी टीम 12,000 लोगों की है, 12,000 लोग जुड़ गए, इनको नहीं पता लगा। अब विजन ले लिया कि जब तक जीऊंगा लोगों को अमीर बनाने के लिए काम करूंगा। अपने लिए दुनिया करती है, अब जग के लिए करेंगे। और वही व्यक्ति महान कहलाता जो लोगों के लिए जीता है, अपने लिए तो दुनिया जीती है। टाटा की इज्जत क्यों है इस देश में और रिलायंस की क्यों नहीं?
टाटा को क्यों प्यार करते हैं हम सब? टाटा का नाम रिस्पेक्ट से क्यों लिया जाता है? उसने हमें चलने के लिए साधन और बसें दी, रिलायंस ने नहीं दी। उसने हमें नमक दिया सस्ता, लोगों के जीवन को आसान बनाया, इसीलिए लोग टाटा को प्यार करते हैं। मैं एक बार मुंबई जयपुर गया, बिरला मंदिर, तो हमको लगा कि बिरला मंदिर है तो भाई बिरला की मूर्ति होगी। तो अंदर जाके देखे तो शिव की मूर्ति थी। हम बोले बनावा बिरला मंदिर और भगवान शिव, बोला ये उन्होंने अपने नाम के लिए बनाया कि लोग कहते हैं कि जी बिरला मंदिर घूम के आएंगे, हमारा नाम हो। पैसा एक लेवल तक आपकी जरूरत है, जब उस लेवल से ऊपर आप चले जाएंगे फिर आपको नाम चाहिए, फेम चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। 2 लाख रुपए जिसको आ जाए ईमानदारी से बगैर इन्वेस्टमेंट के, वो राजा है आज के दौर में। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? 2 लाख में आदमी की सारी जरूरतें पूरी हो जाती है। नेक्स्ट, ये एक वीडियो है, वो 700 रुपए किराए के मकान से मैं यहां पे पहुंच गया। ये गोल्फ कोर्स रोड है गुरुग्राम का, सबसे महंगा एरिया है, इससे महंगी जगह गुरुग्राम में नहीं है। ये देख रहे हैं सिंगापुर जैसा फीलिंग आ रहा होगा मनप्रीत आपको, ऐसी बिल्डिंग छोड़ के आए होंगे आप। ये रोड देख रहे हैं पूरी, ये काफी पुरानी वीडियो, नए रोड बन गए सब, ये सब खंबे वंबे चेंज हो गए सब यहाँ पे, और इन्होंने उसको लेविश कर दिया है। इस तरह से ऐसी जगहों में आज हम रह रहे हैं। ये 4 करोड़ का फ्लैट है मेरा, 4 करोड़, सोचिए केवल फ्लैट ही मिला था सारा। 4 करोड़ के फ्लैट में आज हम कहां से, देखिए कहां पहुंच गए जीवन। ये तो समझा रहा हूं कि सब संभव है यहाँ, कहां से कहां पहुंच गए। एकदम मेरे सामने मैं इसी जयपुर में घूम रहा हूँ, और सामने की जो बिल्डिंग है इसमें ये मेरी इनोवा कार है, जो अभी दिखी आपको थोड़ी देर पहले। ये मेरी इनोवा कार है, और ये सामने जो बिल्डिंग है इसमें मेरा एक फ्लैट है, 2nd नंबर, बस छोड़ के 2nd वाला ये फ्लैट है मेरा। ये जो 2nd नंबर दिख रहा है आपको, ये फ्लैट है। नेक्स्ट, अब केवल ये अंदर का एक रूम है, देख रहे हैं महाराजा स्टाइल के सोफे, ये मैं कीर्ति नगर से लेके आया। कपड़ा सिर्फ कहीं से आया, इसको कितनी बार इसके कपड़े चेंज किए होंगे, मैंने क्या क्या किया वो मैं ही जानता हूँ। मैंने 4 बार घर का फर्नीचर तुड़वा दिया घर में। अगली बार तो मिस्त्री खुद बोलेगा अब हम आपके घर में घुसेंगे ही नहीं, साला हमको भी रोना आ रहा है, तब महंगा माल लग जाता है, बनता नहीं, क्योंकि अपन नेटवर्कर है, टाइम देते नहीं थे, बोल दिया कर दिया, चीज समझ में नहीं आई, तुड़वा दिया। क्योंकि अब या तो समय दे, समय था नहीं, तो रोज मीटिंगें होती थी हमारी, तो बाद में बोले। नेक्स्ट, चला थोड़ा सा और चलो भाई, 25 लाख के आसपास की एक महीने की जो इनकम है वो 25 लाख रुपीज के आसपास है मेरी। सोचिए बात, 25 लाख रुपए महीना। एक व्यक्ति को 1 लाख की जॉब मिल रही है तो 12 लाख हुए ना साल के। हेलो, एक कांस्टेबल की तनख्वाह 70,000 से ऊपर नहीं है, साल का 1 लाख बस। 1 लाख वाले मिलते नहीं है, तब भी 1 लाख अगर जोड़ो तो साल के कितने बने? 12 लाख। और यहां महीने का एक महीने का 25 लाख, वो 12 लाख समझ में आते हैं हमें। नेक्स्ट, ये देखिए, मैं हरिद्वार इवेंट्स जो भी हमने लेटेस्ट किया था, ये 5000 लोग थे मेरी टीम के, जो पूरे भारतवर्ष से चुन के आए। कितने लोग थे जो हरिद्वार गए? ये सब लोग हरिद्वार गए थे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा तो नहीं लिया मैडम। एक 5000 लोगों को 3 रात रोकना, खिलाना पिलाना, कितना पैसा लगता होगा बाबू? 7 करोड़ रुपए खर्च हुआ इस पे। कितना? 7 करोड़ रुपया कंपनी ने केवल अपनी मेरी टीम के ऊपर खर्च किया। सारे 5 स्टार होटल बुक पे हरिद्वार के सारे। नेक्स्ट, और इस तरह से वहां मुझे अचीवमेंट अवार्ड्स मिले, मुझे बोला, और बहुत ही ये फेमस स्पीच रही है, बात जल्दी आने वाली है। इसका एक टीजर आया छोटा सा, हमको रोकेगा कौन, वो एकदम पागल करने वाला है ना। अभी मैंने फेसबुक पे डाला, मेरी फेसबुक पे जाएंगे, वहां दिखेगा हमको रोकेगा कौन। तो जबरदस्त पूरी स्पीच आएगी तो आप बस खुश हो जाएंगे। 2021 और 22 में मुझे पेड लोग सुनते हैं। सोचिए बात, जिसको गली में कुत्ता भौंक के निकल जाता था,
अब लोग उसे सुनते हैं पेड। पेड की मतलब 5,000 से ऊपर का टिकट होता है, और कम से कम 1,000 रुपए से कम में मीटिंग नहीं करता हूं। मेरी लाइफ की सबसे गरीब मीटिंग है ये, जिसमें कोई टिकट नहीं है। ऐसे ही है ना? बाद में ये बिल की चर्चा भी मुझसे करेंगे। चलिए, ये भी मंजूर है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा अपना परिवार है, अपना शहर है। बठिंडा से शुरू हुआ था मेरा, सिरसा से दूसरा स्टेशन ही बठिंडा था मेरा। मैं दिल के करीब है, मैं बहुत मेहनत किया हूं। यहाँ पे बाइक से घूमा हूं मैं, छोटी छोटी कारों से घूमा हूं मैं। इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसका एहसान रहेगा मेरे ऊपर। आप यहाँ छोड़ो, गर्मी में बुलाओगे तब भी कोट पहन के आपको मीटिंग दूंगा। बस आप आते रहिए, आते रहिए। आपको आगे बढ़ने की जिम्मेदारी जो 12 साल पहले ली थी, 14 साल पहले, उसे आखिरी दम तक निभाऊंगा। आज आप हैं, कल कोई और होगा। ये आपकी मर्जी है कि कल कोई और होगा या आप ही रहेंगे, ये आपने देखना। हम तो यहाँ रहेंगे ही रहेंगे। ये वादा आखिरी दम तक किया है आईएमसी परिवार के साथ कि जब तक जान है तब तक यहीं रहेंगे और कहीं जाने वाले नहीं है। ये मैंने शहडोल जानते हैं एमपी में, तो देखिए कितना बड़ी बड़ी क्या प्रोग्राम है वहां पे। यहाँ पे एक तुलसी पाल लीडर है मेरे बीच में जो खड़े हैं, ये जबरदस्त इसकी क्राउन एम्बेसडर है, मुनीष जी की तरह इनकम लेते हैं। ये भी बहुत बड़े लीडर है। नेक्स्ट, ये देखिए सेमिनार की जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, मोरनी हिल का प्रोग्राम था। मोरनी हिल ये चंडीगढ़ में अभी बहुत पास में है। नेक्स्ट, ये बहुत पास में, देखिए मोरनी हिल का ये प्रोग्राम था मेरा। हॉल की क्वालिटी देख रहे हैं आप, ड्रेस कोड, हर चीज। नेक्स्ट, इसी तरह से आप देंगे, ये खूंटा उखड़वा रहा था मैं। ये मैंने एक्सरसाइज शुरू की कि हम जानते सब कुछ है पर हम मानते नहीं। एक आदमी हरियाणा में एक भैंस को बांध देता है, नई भैंस लेकर आता है, तो गांव के निकाल जो होता है, फिरनी के निकाल पे उसका घर था। तो उसने वहां पेड़ था, पेड़ के नीचे भैंस को बांध दिया कि चलो ऊंचा भी है और छाए रहे। अब वो पेड़ वहां बैठी रहती, भैंस बैठी रहती, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। धीरे धीरे वो बाथरूम करने लगी तो खड्डा होने लगा। जब जैसे गांव वाले निकलते उससे वो भैंस चौंकती, पूंछ मारती और उसकी पूरी पूंछ जो है बाथरूम में मूत्र में सड़ी होती, लोगों के चेहरे पे चली जाती। अब फिर लोग वापस जाते, बचते बचाते निकले, उसके पूंछ का रुकने का इंतजार करते। किसी की ट्रेन मिस, किसी की परीक्षाएं मिस, पूरा गांव परेशान होने लगा। लेकिन वो इतना दबंग था कि सबको पता था जो जाएगा उसको लाठी खा के आएगा। तो हिम्मत नहीं थी किसी की कि उससे जाके बोले कि भैंस को उखाड़ कर इसका खूंटा उखाड़ दीजिए। एक दिन सारे गांव वालों ने पंचायत की और कहा कि एक काम करते हैं, अकेले दुकेले जाएंगे तो मार खा के आएंगे। एक काम करते हैं, 5 आदमी की कमेटी चुनी, 5 समझदार आदमियों को उसके पास भेजा। उसने उनको बुलाया, बैठे कि सर आपसे एक विनती है कि बोलो कि एक प्रॉब्लम है कि 2 सुनाओ कि जो आपने भैंस बांधी हुई है, इस भैंस के बांधने से जब बच्चे निकलते हैं तो उनके चेहरे पर मूत आ जाता है, उनको बुरा लगता है, कपड़े खराब हो जाते हैं, वापिस जाते हैं तो बस और ट्रेन निकल जाती है, परीक्षाएं में लेट होते हैं। इस बस की वजह से गांव वाले भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपसे एक विनती है, अगर इस खूंटे को उखाड़ कर दूसरी साइड में लगा दे तो गांव वालों को आना जाना सूखा हो जाए। वो आदमी बड़ा दबंग था, बोला मैं जानू कि मेरी भैंस से गांव वालों का जो चेहरा है वो बदल जाता है। कोई आदमी को हमारी भैंस जाने नहीं देती, जिसकी भैंस की मर्जी होगी वही रास्ता टपता है। मैं देखूं रोज 10-5 को ये समेट देती, लिपेट देती, सारी बातें तुम्हारी ठीक है, हमारी भैंस गांव वाला का नुकसान कर दिया, सारी बातें तुम्हारी ठीक है पर हमारी भैंस का खूंटा हमारी जगह में है। तो एक काम करो, खूंटा तो आड़े ही रहेगा, बात सारी ठीक है, हमारा खूंटा आड़े ही रहेगा। आड़े मतलब यही है, इतना ही होगा हमारा खूंटा। मानसर मां मैं अपना खूंटा थाड़े करके उखाड़ दूं, फिर चले जाओगे, हमारा खूंटा ठीक, अपना खूंटा गाड़ा हुआ है। नहीं हम साले किसी की सुनते, समझते नहीं किसी की, कोई कुछ भी बोले, हमने जो दिमाग में सेट कर लिया वही सत्य है, वही प्रमाण है। किसी की सुनना हमने सीखा ही नहीं। घर वालों को प्रॉब्लम हो रही है, परिवार को प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, स्वयं को प्रॉब्लम हो रही है। जो पैसा, इनकम, जो इज्जत, मान सम्मान आपको डिजर्व करते थे वो भी नहीं मिल पा रहा। माँ बाप को म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स में लेके जा रहे हो, बच्चों को सरकारी स्कूलों में करना पड़ रहा है, उनकी फीस समय पे नहीं दी जा रही है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। पर हम हैं कि वो खूंटे को गाड़ कर बैठे हुए हैं, उखाड़ने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि वो खूंटा हमने अपनी मर्जी से गाड़ा तो आपकी मर्जी से क्यों उखाड़े। तो यही मैं उनको बता रहा, खूंटा तो
तो हाथ में पूरे होता हाथ में इस खूटे को उठाता हूं। देखिए कैसे खुश हो रहे लोग। और मैंने बाद में पूछा कि कैसा लगा। सर वाकई में आज खूंटा उखाड़ के अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं। बताइए करना क्या। अब ये खूंटा कम से कम 5 आदमी उखड़ता है, कितने में? तो इतना नीचे गया हुआ जमीन में 5-10 फुट, ऐसे थोड़ा एक मीटिंग में उखड़ जाएगा। आज तो केवल शुरुआत है। जीवन में किसी बात पर अड़ना सही नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझेंगे। आगे अब आगे हम चलते हैं, देखते रहेंगे। ये सारी ये मैं गोरखपुर गया, बहुत ही बेहतर वर्कशॉप थी। आगे जमशेदपुर टाटा गया मैं, टाटा। ये सारी वर्कशॉप देख रहे हैं, 5,000-6,000 का टिकट था। नेक्स्ट ये सारी मीटिंग इस तरह होती है, वहां पे एलईडीज लगी होती है। ये उदयपुर गया मैं, उदयपुर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी हमारी उदयपुर। नेक्स्ट ये गोवा गए हम लोग, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। नेक्स्ट इस लोनावला पंजाब ये गए हम, महाराष्ट्र। यहाँ पे 2 नाइट देख रहे, 3 डेज की प्रोग्राम था। नेक्स्ट ये सारी आगरा का वर्कशॉप था, ये वाला जबरदस्त। ऐसे वर्कशॉप में करता रहता हूँ। नेक्स्ट शिरडी साईं बाबा की नगरी में था मैं लेटेस्ट, पिछले महीने। ये पिछले महीने का मेरा प्रोग्राम था। देख रहे हैं आप कितना बड़ा सेमिनार था। हाउ यू बिलीव, यकीन कैसे हो। अभी यहां पर एक ऐलान हो जाए कि बठिंडा का जो डीसी ऑफिस है उसमें एक क्लर्क की जॉब निकली है, 50,000 रुपया सैलरी है। कोई भी फार्म भर दे, पता लगेगा हॉल में 10-5 ही बचेंगे। हरियाणा में एक अभी पिछली सरकार ने एक पियोन की नौकरी निकाली और अंबाला में उसकी, करनाल में उसकी भर्ती थी। 14 लाख लोगों ने आवेदन दे दिया। कितने? 14 लाख। उसमें